केजरीवाल की रैली पर बीजेपी ने चुटकी ली है। मुख्तार अब्बास नकवी से इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने खास बातचीत की। पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल वाराणसी पहुंच चुके हैं और आज वो रायशुमारी करेंगे कि वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो चुनाव लड़े कि नहीं लड़े। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता नकवी साहब हैं। नकवी साहब, रायशुमारी करने जा रहे हैं, किस तरह से चुनौती आप देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो पूरी की पूरी मंडली है, ये कांग्रेस प्रायोजित बकवास मंडली है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो मैदान में तो हार चुकी है। अब मोहरों के सहारे, प्यादों के सहारे अपनी किस्मत आजमा रही है और इस बकवास मंडली को डिस्पैच कर देती है एक जहां पे। यहां से बैग एंड बैगेज के साथ जाओ और उस बैग एंड बैगेज में पटकथा भी लिख देती है वो। तो पहले से लिखी हुई कांग्रेस की पटकथा और उसको जो है केजरी एंड कंपनी उस पर जो है वो नाटकीय मंचन वहां करेगी। इसलिए इस पर कोई ना तो कोई इसका असर पड़ने वाला है और ना इसका किसी तरह का प्रभाव। ये जरूर है कि ऐसी बकवास मंडली हर दिन एक्सपोज हो रही है, हर दिन उनका जो है वो चेहरा जो है वो बेनकाब हो रहा है। और कांग्रेस द्वारा जो जिस तरह की उनको सुपारी दी गई है कि बदनाम करो, सारे के सारे सिस्टम के खिलाफ बोलते रहो, ताकि कांग्रेस के ऊपर जो तमाम तरह के आरोप है वो जो है वो ढके छिपे रह जाए। तो इसलिए ये सब होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि ये कांग्रेस की साजिश है अरविंद केजरीवाल? कांग्रेस प्रायोजित बकवास मंडली है। कांग्रेस क्योंकि मैदान में हार चुकी है, इसलिए मोहरों के सारे लड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का एक मोहरा है और कांग्रेस का प्रायोजित मोहरा है, उसके साथ ही साथ प्यादे के रूप में उनके काम कर रहे हैं। अच्छा, उनका साफ तौर पर जिस तरह से मोदी पर हमला कर रहे हैं और उनका कहना है कि वे कुछ उद्योगपतियों के खास हैं और इसलिए उनका प्रचार में भी साफ असर दिख रहा है और किस तरह से उद्योगपति जो है धन मुहैया करा रहे हैं बीजेपी को। देखिए, ये लोग वो लोग हैं जो माओवादी मानसिकता के हैं। ये वो लोग हैं जो आतंकवादियों को मदद करते हैं, आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, आतंकवादियों के पक्ष में खड़े होते हैं। ये जो है वो अगर भारत के उद्योगपति हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को किस तरह से डिस्टर्ब करो, किस तरह से डिस्ट्रॉय करो, तो ये जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो माओइज्म का सॉफ्ट फेस है, जो एक सौम्य चेहरा है माओवाद का, कि इस तरह का माहौल पैदा करो, इस तरह की परिस्थितियां पैदा करो ताकि लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास खत्म हो, हिंसा का माहौल पैदा करो। जो है वो माओइज्म का सॉफ्ट फेस है, जो एक सौम्य चेहरा है माओवाद का, कि इस तरह का माहौल पैदा करो, इस तरह की परिस्थितियां पैदा करो ताकि लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास खत्म हो, हिंसा का माहौल पैदा करो। तो इसलिए अब ये जो सारे एक्सपायर फार्मूले हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं और आने वाले दिनों में देखिए। आखिरी प्रश्न, जिस तरह से नकवी साहब, ये करीब करीब तय हो चुका है, रायशुमारी जरूर की जा रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल वाराणसी से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो क्या कोई असर पड़ेगा इस पर? देखिए, बहुत से लोग लड़ेंगे। कोई मोदी जी ने या भाजपा ने ये तो कहा नहीं कि कोई हमारे खिलाफ चुनाव ही नहीं लड़े। सभी लोग लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत सी पार्टियां हैं, कई और दल हैं, कई निर्दलीय भी लड़ेंगे, तो उसमें से एक ये भी लड़ेंगे। क्या फर्क पड़ रहा है भैया, लड़ने दो। तो ये थे मुख्तार अब्बास नकवी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जहां तक अरविंद केजरीवाल अगर वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं तो इसका असर वहां पर कुछ देखने को नहीं मिलेगा। कैमरामैन सुरेंद्र रावत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मुख्तार अब्बास नकवी को आप सुन रहे थे। सियासत गर्म है वाराणसी को लेकर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। खबरें लगातार जारी रहेंगी, अब कहीं मत जाएगा।